हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे 4 नवंबर के एडिटोरियल सेशन की। और सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी आशीष क्लासेस एप्लीकेशन के बारे में। ये एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। डाउनलोड क्यों करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर वो स्टफ मौजूद है जो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। ये पेड कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। इन पेड कोर्सेज में एक खास प्रकार का पेड कोर्स है क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का। ये वाला जो क्लोज टेस्ट है अपने आप में खास है, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्लोज टेस्ट या पैराजंबल आपको प्राप्त होता है वो सब के सब न्यूज़पेपर से बनाकर आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बात करें तो ई बुक्स भी उपलब्ध है। जनवरी से लेकर जून तक के एडिटोरियल वर्ड्स एक बुक में है, फिर जुलाई से लेकर सितंबर तक के वर्ड्स एक दूसरी बुक में उपलब्ध है। एक एयरफोर्स और नेवी के लिए प्रैक्टिस सेट्स उपलब्ध हैं। तो ये ई बुक के सेक्शन में जाकर एप्लीकेशन से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये वाला बैच हर वेडनेसडे को स्टार्ट होता है, तो आज से स्टार्ट हो रहा है। तो आज इसका लास्ट डेट रहेगा। फिर नेक्स्ट बैच के लिए आपको 7 डेज का इंतजार करना पड़ेगा। तो आप इसी बैच में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये सेशन स्टार्ट करेंगे कॉमन एरर से। इससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन कि आपको सब्सक्राइब जो बटन होता है चैनल पर, उसके पास ही ज्वाइन का बटन भी दिया हुआ होता है। कल उसकी पहली क्लास हो गई थी, आज उसकी सेकंड क्लास है। ठीक है, तो ये पहली क्लास जो वोकैबुलरी की थी बता रखा है उसमें कि क्या क्या आपको मिलता है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि कैसे उसे ज्वाइन करना है। तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। ज्वाइन पर आप क्लिक करेंगे तो वहां सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। फिर आप कार्ड से पेमेंट वहां पे कर सकते हैं। 5 वीडियोज आपको प्रति माह आपको 5 वीडियोज मिलेंगे। और उन 5 वीडियोज में आपको तकरीबन, जैसे कल की ही बात बता दूं मैं आपको, कल जो लाइव सेशन हुआ था 9:15 पर नाइट में, उस सेशन में हमने तकरीबन 15 वर्ड्स डिस्कस किए, लेकिन 15 के साथ हमने हर एक वर्ड के 4-5 वर्ड डिस्कस किए। तो 60-70 वर्ड्स हमने डिस्कस किए। सेशन का ड्यूरेशन था 39 मिनट्स और कुछ सेकंड्स का। तो बहुत ही फ्रूटफुल सेशन वो रहता है। तो आप अगर इस प्रकार के सेशंस देखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको वहां पर वोकैबुलरी एनरिच करने में हेल्प मिल सके। आइए स्टार्ट करें कॉमन एरर से। पहला क्वेश्चन क्या है? द मदर विद हर चिल्ड्रन वर एक्सपेक्टेड। देखिए यहां सब्जेक्ट क्या है? यहां सब्जेक्ट है द मदर। तो बच्चों के साथ ऐसा एक्सपेक्ट किया गया कि मदर भी आएगी। तो यहां पे मदर सब्जेक्ट है, इसको देखकर वर नहीं आ सकता। क्या लगेगा? वॉज। ठीक है। दूसरा है द मेडिसिन मस्ट बी टेक बाय यू। एक बात हमेशा याद रखो, और इस बात को तो अच्छे से याद कर लेना कि बी जो है अपने साथ में कभी भी फर्स्ट फॉर्म नहीं लेता। बी के साथ में 2 संभावनाएं बनती हैं, या तो आईएनजी और या फिर थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहां पे टेकन आएगा, टेक नहीं आएगा। मस्ट बी टेकन। आपका जो आंसर है वो होगा 3 नंबर। और तीसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है ही इज नॉट सोल्ड एनी सम सो फार। अब देखिए इज नॉट सोल्ड का मतलब तो है कि उसे नहीं बेचा गया है, जबकि ये कह रहा है कि उसने नहीं बेचा है अब तक कोई भी चीज को। तो यहां पे हैज लगना चाहिए, पैसिव वॉइस का सेंटेंस नहीं बनेगा। आपका आंसर होगा 1 नंबर। बात समझ में आ रही? तीसरा क्वेश्चन कैसे किया? इज नॉट सोल्ड में तो इज प्लस थर्ड फॉर्म, चूंकि पता है आपको बी के साथ में थर्ड फॉर्म पैसिव बनता है, तो ये अगर पैसिव बना दोगे तो इसका मतलब निकलेगा कि उसे नहीं बेचा गया है, जबकि ऐसा अर्थ नहीं निकल रहा। इसलिए आप क्या करोगे? हैज करिएगा। उसने कोई भी सम अभी तक नहीं बेचा है, ये कहना चाहता है। ठीक है, तो ये था कॉमन एरर के बारे में। स्टार्ट करेंगे आज का एडिटोरियल। अनसिविल प्रपोजल। अनसिविल क्या होता है? देखिए अनसिविल से मतलब होता है जो कह सकते हो सभ्यतापूर्ण नहीं हो, असभ्य हो। सिविल का मतलब सभ्य होता है। UN लग गया, अन लग गया प्रीफिक्स, तो ये हो गया असभ्य। प्रपोजल का मतलब प्रस्ताव। तो एक ऐसा प्रस्ताव है जो अनसिविल है, असभ्यतापूर्ण प्रस्ताव है। कौन से प्रस्ताव की बात है? पढ़ते हैं। देखो यहां आज के सेशन में बहुत सारे वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे, बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, तो आप पेन नोटबुक लेकर तैयार रहें। सेशन को एंड तक जरूर देखिए, कहीं पर भी स्किप मत करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। चलिए स्टार्ट करें। द एस्टाउंडिंग प्रपोजल। एस्टाउंडिंग का मतलब है सरप्राइजिंग, या फिर आप इसे कह सकते हैं एस्टोनिशिंग। ठीक है, आश्चर्यजनक, अद्भुत। प्रपोजल प्रस्ताव, पार्ट ऑफ स्पीच की बात करोगे, एस्टाउंडिंग हो गया एडजेक्टिव, प्रपोजल हो गया नाउन। तो एक अद्भुत सा प्रस्ताव, एक आश्चर्यजनक प्रस्ताव किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश और हरियाणा के द्वारा। क्या करने का प्रस्ताव? टू इनेक्ट। इनेक्ट का मतलब होता है कानून बनाना, टू मेक लॉ। क्या मतलब हो गया? टू मेक लॉ। पहला वर्ड, पहला क्या दूसरा वर्ड? पहला वर्ड तो एस्टाउंडिंग सीख ही लिया आपने। तो ये है
टू मेक लॉ, नियम कानून बनाना। ठीक है, तो कह रहा है कि एक सरप्राइजिंग प्रपोजल दिया गया उत्तर प्रदेश और हरियाणा के द्वारा, क्या कि एक कानून बनाया जाए, किसके लिए, कर्ब करने के लिए। कर्ब यहां पे वर्ब होगा क्योंकि टू के साथ जुड़ा हुआ है। कर्ब का मतलब होता है रेस्ट्रिक्ट करना, नियंत्रित करना। किस लिए यहां पे कानून बनाया जाए, ताकि प्रतिबंधित करने के लिए, नियंत्रण लगाने के लिए, किस पर, व्हाट दे कॉल लव जिहाद, जिसे वो कहते हैं, कौन, ये दोनों राज्यों की बात दे आ रहा है, जिसे आप लव जिहाद कहते हैं। ये जो प्रपोजल है, अब इस प्रपोजल को देखकर यहां देखो वर्ब दे रखी है आपको रीक्स। रीक का मतलब दुर्गंध, बैड स्मेल आना। ठीक है, रीक ऑफ का मतलब कहते हो ना कि इस बात से इस चीज की बू आती है, कुछ अनप्लीजेंट या कह सकते हो कि नेगेटिव होने का अंदेशा लग जाता है। तो वही है कि ये जो एक आश्चर्यजनक प्रपोजल है, इसमें बू आती है किस चीज की, अविशियस मिक्स। विशियस का मतलब होता है, देख सकते हो यहां पे, इम्परफेक्ट, डिफेक्टिव, इमोरल। वैसे तो विशियस का मतलब जो हर्ट करने वाला हो उसे भी कहते हैं, लेकिन यहां पे विशियस का मतलब है जो घटिया है, अनैतिक है, इम्परफेक्ट है, जिसमें कमियां हैं। तो ये एक गलत प्रकार का मिक्स है, गलत प्रकार का मिश्रण है। किसका, विशियस एडजेक्टिव हो गया है क्योंकि OUS दे रखा है आपको। ठीक है, किसका मिक्स है, पैट्रियार्की एंड कम्युनलिज्म। पैट्रियार्की का मतलब होता है पितृसत्तात्मक जो समाज होता है, जहां पे महिलाओं को अधिकार उतने नहीं मिलते हैं जितने कि पुरुषों को मिलते हैं, पुरुष प्रधान समाज। एंड कम्युनलिज्म मतलब सांप्रदायिकतावाद। ठीक है, दोनों एग्जैक्ट नाउन है, एंड के दोनों और चीजें सेम आती हैं, तो ये देखो नाउन है क्योंकि ISM दे रखा है, तो ये भी नाउन ही होगा, पैट्रियार्की। बात समझ में आ रही है? यहां तक फिर समझ लीजिए। कह रहा है कि आश्चर्यजनक प्रस्ताव रखा गया उत्तर प्रदेश और हरियाणा के द्वारा, किस लिए, कि एक कानून बनाया जाए। कानून किस लिए बनाना है, जिसे वो लव जिहाद कहते हैं, उसको रोकने के लिए। तो ये जो कानून है, इसमें बू आती है किसकी, कि ये एक मिक्स है, और मिक्स भी कैसा है, गलत प्रकार का, डिफेक्टिव मिक्स है। किसका, पितृसत्तात्मक समाज और सांप्रदायिकतावाद, इन दोनों का। आगे कह रहा है प्रोपाउंडेड। प्रोपाउंड का मतलब होता है किसी भी चीज को प्रपोजल के रूप में प्रस्तुत करना। ठीक है, प्रोपाउंडेड बाई उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है, जो चीज प्रपोज की गई है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ये। कॉमा दे रखा है आगे, देखो, द डिटेस्टेबल आइडिया। अब ये प्रस्ताव जो है उसके बारे में कहा गया है कि ये कैसा विचार है, ये डिटेस्टेबल आइडिया है। डिटेस्टेबल का मतलब घृणित, हेटफुल। ठीक है, तो ये डिटेस्टेबल एडजेक्टिव है। ये बात ध्यान रखेंगे कि जिन भी शब्दों के एंड में ABLE आता है वो भी क्या होते हैं, एडजेक्टिव। तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो ये कैसा प्रस्ताव है, ये एक ऐसा प्रस्ताव है जो कि घृणित प्रस्ताव है, घृणा के योग्य प्रस्ताव है, आइडिया है ना। अमाउंट्स टू, तो ये जो डिटेस्टेबल आइडिया है ये बराबर है। अमाउंट टू का मतलब होता है इक्वल होना। ठीक है, इसमें देखो चीज समझने योग्य है, इक्वल हो या फिर सिमिलर हो, ठीक है, या फिर आप कहें टेंटामाउंट हो, इन सभी का मतलब होता है बराबर होना, के समान होना, और इन सब के साथ में प्रेपोजिशन क्या लगता है, टू लगता है। ऐसे ही अमाउंट के साथ भी टू लगा हुआ है। ठीक है, तो ये बराबर है किस चीज के, लेजिटिमाइजिंग। लेजिटिमाइज का मतलब है वैधानिक बना देना, कानूनी बना देना, लीगल बना देना। अ टर्म, एक ऐसा टर्म, एक ऐसी परिभाषा, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स, जिस टर्म के अंदर, दैट यहां पे आ रहा है इस टर्म के लिए, वो टर्म रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन का फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि पहले वाले शब्द से कनेक्ट करता है। तो वो टर्म जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है, बनाता है अ ब्लैटेंट स्लर। क्या, ब्लैटेंट का मतलब बिल्कुल स्पष्ट, मुखर, ऑब्वियस, मुंह पर तपाक से बोल देने वाले व्यक्ति को ब्लैटेंट बोलते हैं। उसे फिर ये नहीं पता होता कि मेरी कही गई बात से कितना दूसरा हर्ट हो जाएगा, उसे आप कहेंगे ब्लैटेंट। स्लर का मतलब होता है अपमान, स्लर का मतलब होता है अपयश, कलंक। तो कैसा कलंक, ये ब्लैटेंट कलंक, अगेंस्ट किसके खिलाफ, इंटरफेथ मैरिजेस। इंटरफेथ का मतलब दो अलग अलग विश्वासों को मानने वाले लोग हैं, उनका विवाह होता है। ठीक है, एंड रिलेशनशिप्स, और रिश्ते, इन विच, जिसके अंदर, वन ऑफ द पार्टी, जिनमें, अब देखो शादी में दो पार्टियां होती हैं, उनमें से एक पार्टी कौन है, एक मुस्लिम मैन हो।
समझना, ये मैंने टुकड़ों में बताया है। क्या कहना चाहता था, प्रोपाउंडेड से समझना। कह रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो यहाँ पे प्रोपाउंड किया गया है, ठीक है, वो आइडिया कैसा है, डिटेस्टेबल है, घृणित विचार है लेखक के अनुसार, है ना। और वो लेखक जो विचार है वो बराबर है किस चीज के, कि आप ऐसे एक टर्म को लेजिटिमाइज कर रहे हो, ऐसे एक टर्म को कानूनी करार दे रहे हो जिसके अंदर बिल्कुल एक अपमान है, कलंक है, किसके खिलाफ, इंटरफेथ मैरिजेस के खिलाफ, कि ऐसे विवाह के खिलाफ जो कि अलग अलग विश्वासों को मानने वाले लोग विवाह करते हैं उनके खिलाफ, और उन रिश्तों के खिलाफ जिसमें एक पार्टी जो है मुस्लिम मैन है। समझ में आ गई बात। तो ये है आपकी पहली स्लाइड में। तो यहां समझेंगे वर्ड्स बहुत सारे मिले हैं। एस्टाउंडिंग पहला वर्ड, इनेक्ट दूसरा वर्ड, कर्ब तीसरा वर्ड, रीक फोर्थ वर्ड, विशियस फिफ्थ, प्रोपाउंड सिक्स, ठीक है। फिर इसके बाद में ब्लेटेंट 7 और ये 8। तो 8 वर्ड्स तो आपको मिल ही गए हैं इसके अंदर पहली स्लाइड में ही। मैंने कहा था वर्ड्स बहुत सारे मिलेंगे, आगे देखिएगा। द ऑस्टेंसिबल रीजन, ऑस्टेंसिबल का मतलब एपरेंट, सुपरफिशियल, आउटवर्ड, जो देखने पर लगता है, जो ऊपरी तौर पर लगता है, जो वास्तव में नहीं हो लेकिन ऊपर देखने पर लगेगा ऐसा। ऑस्टेंसिबल एडजेक्टिव है, रीजन नाउन है, ठीक है। तो जो एक ऊपरी तौर पर देखने पे लगता है कि कारण, किसका कारण, फॉर ब्रिंगिंग इन। ब्रिंग इन का मतलब यहां पे आप कह सकते हो इंट्रोड्यूस करना। ब्रिंग इन से मतलब है इंट्रोड्यूस करना, ठीक है। ब्रिंग इन से मतलब क्या है, इंट्रोड्यूस करना या फिर स्टार्ट करना, ठीक। तो कह रहा है कि ऑस्टेंसिबल रीजन की एक बिल्कुल स्पष्ट सा जो कारण है या देखने पर जो लगता है ऊपरी तौर पर, किसके लिए, कि ऐसे किसी कानून को इंट्रोड्यूस करने का कारण, कि ऐसे कानून की मांग कर रहे हैं जिससे कि लव जिहाद पर रेस्ट्रिक्शन लग सके, लव जिहाद पर मतलब ऐसा कानून बनाया जाए जिससे इस पर प्रतिबंध लग सके, इस पर नियंत्रण किया जा सके। तो ऐसे किसी भी कानून को इंट्रोड्यूस करने के पीछे कारण, और कारण कैसा, जो ऊपरी तौर पर देखने पर लगता है वो कारण। एक और काम की बात यहां पे समझना, सच के बाद में जो भी नाउन आती है अगर वो सिंगुलर है तो उससे पहले आप ए या एन देखते हैं अगर वो काउंटेबल है तो। अदरवाइज क्या होता है कि प्लूरल आ जाता है, तो यहां पे या तो सच लॉज होता या फिर देखो लॉ के पहले ए लगा हुआ है। तो ऐसे किसी भी कानून को इंट्रोड्यूस करने के पीछे जो बिल्कुल स्पष्ट सा कारण है वो ऐसा लगता है, ये रीजन को देखकर सीम्स है, रीजन सिंगुलर है तो सीम्स सिंगुलर है, ऐसा लगता है टू बी दैट द ऑनर, सीम्स टू बी, ऐसा होना प्रतीत होता है कि द ऑनर ऑफ हिंदू विमेन, इसको पढ़ते हैं विमेन, अगर एक वचन होता तो पढ़ते क्या, वुमन, बहुवचन हो तो क्या पढ़ते हैं, विमेन, कि जो हिंदू महिलाओं का सम्मान है, इज अंडर थ्रेट, वो खतरे में है, हिंदू महिलाओं का सम्मान खतरे में है, किससे, फ्रॉम जेलस मुस्लिम यूथ। जेलस का मतलब उत्साहित, अत्यधिक उत्साहित, अत्यधिक जोशीले, तो अति उत्साही मुस्लिम युवक से उनको खतरा है, ठीक है, युवाओं से खतरा है। यूथ यहां पे पूरे युवाओं के लिए दे रखा है। सीकिंग, जो चाह रहे हैं, सीक का चाहना, तलाशना, डिमांड करना, क्या, टू विन ओवर गर्ल्स। विन ओवर का मतलब है किसी को मना लेना, परस्यूएड करना। विन ओवर का मतलब क्या है, किसी को परस्यूएड करना, किसी को मना लेना कि आपके विचारों से वो सहमत हो जाए, ठीक है। तो जो लड़कियों को चाहते हैं कि वो अपने तरफ मतलब लाना चाहते हैं, आकर्षित करना चाहते हैं फ्रॉम अदर कम्युनिटीज, कहां से, जो अन्य समुदाय है, अन्य कम्युनिटीज हैं उनसे, फॉर रिलीजियस कन्वर्जन, किसके लिए, धार्मिक रूपांतरण के लिए, कन्वर्जन, कन्वर्ट होने का प्रोसेस, किस नाम पे, प्रेम के नाम पर, एंड मैरिज, और विवाह के नाम पर। एक बार फिर समझिएगा क्या कहना चाह रहा है, कि जो एक ऊपरी तौर पर कारण नजर आता है कि ऐसे किसी कानून को इंट्रोड्यूस करने की जो बात है वो ऐसा लगता है कि कारण उसके पीछे ये हो सकता है कि हिंदू महिलाओं का जो सम्मान है वो खतरे में है। अत्यधिक उत्साहित, अत्यधिक उत्साहित इसलिए कहा गया कि ये मतलब लेखक के अनुसार जो भी मुस्लिम युवा हैं वो काफी ज्यादा मतलब कहें कि बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं, इसलिए यहां पर अति उत्साही कहा। तो अत्यधिक उत्साहित मुस्लिम युवाओं के द्वारा जो चाह रहे हैं, जो तलाश रहे हैं, क्या कि लड़कियों को विन ओवर कर लिया जाए, उनको मना लिया जाए दूसरे कम्युनिटीज से और उनके खुद के धर्म के अनुसार ढाल लिया जाए धार्मिक रूपांतरण के लिए, किस नाम पर, प्रेम और विवाह के नाम पर, ठीक है। आगे देखो, द फ्लॉज, फ्लॉज का मतलब होता है डिफेक्ट, फ्लॉज का मतलब होता है डिफेक्ट्स, डिफेक्ट का मतलब होता है कह सकते हो दोष, त्रुटि, गलतियां।
तो द फ्लॉज इन द कॉन्सेप्ट, तो इस कॉन्सेप्ट में जो गलतियां हैं, इस कॉन्सेप्ट में जो डिफेक्ट्स हैं, आर, अब आर इसलिए क्योंकि फ्लॉज आ रहा है, आर क्वाइट ऑब्वियस, वो बिल्कुल स्पष्ट है। ऑब्वियस का मतलब क्या होता है? स्पष्ट। और हम अगर आपसे पूछता हूं कि ऑब्वियस कैसा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आप कहेंगे एडजेक्टिव है क्योंकि OUS है। और मैं आपसे ये पूछूं कि क्वाइट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो आपको कहना चाहिए कि ये एडवर्ब है, क्योंकि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का काम कौन करता है? एडवर्ब करता है, राइट। तो देखो द फ्लॉज इन द कॉन्सेप्ट, तो इस कॉन्सेप्ट में जो भी त्रुटियां हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं। क्या है त्रुटियां? वो देखो यहां पे कॉलन लगाकर बताया है आपको आगे, देयर इज नो लीगल सैंक्शन। अब देखो देयर से स्टार्ट है तो इन्वर्जन तो स्वाभाविक है, ये काफी बार हम बात करते हैं कि देयर से स्टार्ट होने पर इन्वर्जन लगता है। जो नए बच्चे हैं वो सुनिएगा, इन्वर्जन का मतलब है कि वर्ब अपने सब्जेक्ट से पहले आती है। वर्ब क्या है यहाँ पे? इज, सब्जेक्ट क्या है? नो लीगल सैंक्शन। तो कोई भी ऐसा कानूनी स्वीकृति नहीं है, सैंक्शन का स्वीकृति होता है, लीगल का कानूनी होता है, तो कोई भी कानूनी स्वीकृति नहीं है। किस लिए? तो सेल्फ सर्विंग एंड पॉलिटिकल टर्म। सेल्फ सर्विंग का मतलब जिसमें खुद के उद्देश्यों की प्राप्ति की बात करें, स्वार्थ सिद्धि की बात करें, उसे कहते हैं सेल्फ सर्विंग। तो कोई ऐसी कानूनी स्वीकृति नहीं है किसके लिए? सेल्फ सर्विंग एंड पॉलिटिकल टर्म्स के लिए, कोई राजनीतिक टर्म्स और स्वार्थ सिद्धि के लिए, सच है जैसे कि लव जिहाद है। एंड देयर कैन बी नो लेजिस्लेशन, और ऐसा कोई विधेयक नहीं हो सकता। फिर देख सकते हैं कि देयर से स्टार्ट। अब आप पूछोगे कि सर स्टार्ट कैसे हुआ? क्योंकि यहां देखिए एंड कंजंक्शन है, और कंजंक्शन के बाद तो नया वाक्य स्टार्ट ही मानोगे, तो यहां पे ये स्टार्ट हुआ, इसलिए देखेंगे नो लेजिस्लेशन यहां पे सब्जेक्ट हो गया, और इसको देखकर यहां पे जो कैन बी है वो वर्ब आ गई। तो ऐसा कोई विधेयक नहीं हो सकता बेस्ड ऑन, जो आधारित हो एन एक्स्ट्रा लीगल कॉन्सेप्ट। किस पे आधारित हो? एक्स्ट्रा लीगल का मतलब है जो कानून के दायरे से बाहर हो, कानून के दायरे से बाहर कॉन्सेप्ट पे आधारित नहीं हो सकता। बेस्ड के साथ में ऑन लगेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो क्या कहना चाहता है कि जो गलतियां हैं, त्रुटियां हैं इस कॉन्सेप्ट में बिल्कुल स्पष्ट हैं। क्या त्रुटियां हैं? कि ऐसा कोई कानूनी स्वीकृति नहीं हो सकती किसी भी स्वार्थ सिद्धिपूर्ण या राजनीतिक टर्म्स के, जैसे कि लव जिहाद हुआ, सच एज यहां पे एग्जांपल देने के लिए यूज किया गया है। और ऐसा कोई विधेयक नहीं हो सकता जो एक्स्ट्रा लीगल कॉन्सेप्ट पर या फिर कानून से बाहर, कानून के दायरे से बाहर किसी कॉन्सेप्ट पर आधारित हो। ऐसा कोई विधेयक नहीं हो सकता, ऐसा कोई कानून नहीं हो सकता। आगे बात करेंगे तीसरे स्लाइड में। इन एनी केस, किसी भी केस में लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन, लेजिस्लेटिव का मतलब हो गया वैधानिक, इंटरवेंशन का मतलब हो गया हस्तक्षेप। इन मैरिजेस, इंटरवेंशन में इन लगेगा, हस्तक्षेप है। तो कह रहा है कि किसी भी केस में जो कानूनी हस्तक्षेप है इन मैरिजेस, शादियों में, इन्वॉल्विंग कंसेंटिंग एडल्ट्स, और वो शादियां जिसमें शामिल हैं कौन? कंसेंटिंग का मतलब जो अग्री हैं, जो आपस में सहमत हैं। तो सहमत युवाओं, जिनमें कुछ ऐसे युवा शामिल हैं शादियों में जिनकी आपस में सहमति है। ये इंटरवेंशन जो है, अब देखो इसको देखकर है, विल बी क्लियरली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये बिल्कुल कैसा होगा? स्पष्ट रूप से अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, मतलब असंवैधानिक होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक, अन लग गया तो असंवैधानिक एडजेक्टिव है, क्योंकि NAL दे रखा है। जनरली AL एंडिंग वर्ड्स कम्युनल होता है, हार्मोनल होता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये सब एडजेक्टिव्स होते हैं। तो किसी भी केस में कानूनी जो इंटरवेंशन है, जो कानूनी हस्तक्षेप है शादियों में, जिसमें शामिल हैं ऐसे युवा जिनमें आपस में सहमति है, अगर उसमें कोई भी, अगर आप लीगल तरीके से हस्तक्षेप करते हो तो यह संवैधानिक होगा। द डोमेन ऑफ मैट्रिमनी, द डोमेन का मतलब क्या है? क्षेत्र। किसका? मैट्रिमनी का। मैट्रिमनी क्या होता है? विवाह से संबंधित, वैवाहिकी जिसको बोलते हैं। हिंदी अखबार में पढ़ोगे तो वैवाहिकी मिलेगा, अंग्रेजी अखबार में पढ़ोगे तो वही पेज आपको मैट्रिमोनियल के नाम से मिलेगा। मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स वगैरह भी होती हैं, पता ही है आपको। तो ये कह रहा है कि द डोमेन ऑफ मैट्रिमोनी, तो जो क्षेत्र है शादी का, ये क्षेत्र जो है ऑक्यूपाई कर दिया गया है। पैसिव वही सही है, इज के साथ में थर्ड फॉर्म। ऑक्यूपाई का मतलब खालिस्तान को भरना, ठीक है। बाय सेपरेट लॉज, किसके द्वारा? भिन्न भिन्न कानूनों के द्वारा। सेपरेट आ गया, इसका मतलब डेफिनेटली एक की बात तो नहीं कर रहे, इसलिए यहां पे आ रहा है कानून, लॉज। गवर्निंग, वो कानून जो गवर्न करते हैं, जो रूल करते हैं किस पर? वेडिंग्स, शादियों पर। दैट टेक प्लेस, वो शादियां जो कि टेक प्लेस मतलब होती हैं अंडर रिलीजियस ट्रेडिशंस, किसके तहत? अंडर मतलब के तहत, रिलीजियस मतलब धार्मिक, ट्रेडिशन मतलब परंपराओं के, एज वेल एज साथ ही किसके तहत? द स्पेशल मैरिज एक्ट, जो विशेष विवाह अधिनियम है उसके अनुसार। विच इनेबल्स, वो विवाह अधिनियम, एक बात समझिएगा, एक्ट जब भी लगेगा वहां द लगता है, तो ये देखो एक्ट से पहले द, और ये विच आ रहा है इस एक्ट के लिए। वो अधिनियम जो कि इनेबल करता है, योग्य बनाता है क्या? सेक्युलर मैरिज को, कि आप धर्मनिरपेक्ष होकर शादी कर सकते हो, आप किसी भी धर्म के लड़के या लड़की से विवाह कर सकते हो, जिसमें शामिल है इंक्लूडिंग बिटवीन कपल्स फ्रॉम डिफरेंट फेथ्स। इसमें वो युवा या वो दंपत्ति
कपल्स का मतलब युगल, जोड़ा, वो जोड़े भी शामिल हैं जो कि अलग अलग फेथ से हो, अलग अलग विश्वासों को, अलग अलग धर्म को मानने वाले हों। ठीक है, दैट डोमेन से लेकर यहां तक देखना। तो जो मैट्रिमोनी का डोमेन है, जो विवाह का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मतलब इस क्षेत्र के अंदर हावी है, ऑक्यूपाई कर रखा है, इसमें बहुत सारे नियम हैं। ठीक है, विवाह के क्षेत्र में बहुत सारे नियम बने हुए हैं। वो नियम जो हैं वो विवाह, वो शादियों को गवर्न करते हैं, वो शादियों को चलाते हैं, वो शादियों को मतलब कह सकते हो कि इसको सिस्टमेटिक तरीके से ढालते हैं। वो शादियां जो कि धर्म के धार्मिक परंपराओं के अनुसार होती है और साथ साथ में जो विशेष विवाह अधिनियम है उसके अनुसार होती है। वो विवाह अधिनियम जो कि सेक्युलर मैरिज को इनेबल करता है, और सेक्युलर मैरिज में वो शामिल है दंपति या फिर युगल जो कि भिन्न भिन्न धर्मों से हैं, भिन्न भिन्न फेथ से हैं। ठीक है, मत को बोलते हैं फेथ। आगे देखिए, मिस्टर आदित्यनाथ, ये हो गया चीफ मिनिस्टर का नाम। अब कोमा लगा के थोड़ा सा परिचय दिया गया है, वो आदित्यनाथ जी जो हु हैज ऑल्सो थ्रेटेंड दोज, जिन्होंने की, हु यहां पे इनके लिए है, हैज ऑल्सो थ्रेटेंड जिन्होंने की, धमकाया है, थ्रेटन किया है, दोज उन लोगों को, एलिजिडली ऑपरेटिंग, एलिजिडली का मतलब तथाकथित रूप से, परपर्टेडली जिन्होंने की, तथाकथित रूप से जो कि ऑपरेट कर रहे हैं, जो संचालित कर रहे हैं, जो चल रहे हैं, इन सीक्रेट, चोरी छुपे, बाय कंसीलिंग, कैसे, छुपाकर, कंसील का मतलब होता है हाइड करना, CONCEAL इसका मतलब होता है हाइड करना, क्या करके, छिपाकर, क्या छिपा के, देयर आइडेंटिटीज, अपनी पहचान। ठीक है, समझना, मिस्टर आदित्यनाथ जिन्होंने की धमकी दी है, थ्रेटन में धमकी देना, किनको, उन लोगों को जो कि तथाकथित रूप से, तथाकथित कब लगता है, जब आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते किसी बारे में, सुनी सुनाई बात अगर करते हो तो उसे कहते हैं एलिजिडली, परपर्टेडली, सपोज्डली। तो मिस्टर आदित्यनाथ जिन्होंने की धमकाया है, किसको, उन लोगों को धमकी दी है जो तथाकथित रूप से चोरी छुपे अपनी पहचान को छिपाकर ऑपरेट करते हैं, इसका मतलब काम करते हैं, छिपाकर ये सब कुछ काम करते हैं, अपनी पहचान छिपा देते हैं। एंड हिज हरियाणा काउंटरपार्ट, काउंटरपार्ट का मतलब होता है समकक्ष, जिस पोस्ट पर आदित्यनाथ जी हैं उसी पोस्ट पर हरियाणा में जो मुख्यमंत्री होंगे उनके लिए है, मनोहर लाल उनका नाम है। सीम टू बी, अब सीम इसलिए कि दो व्यक्ति हो गए, अगर मैं यहां से यहां तक की कहानी को काट दूं तो आपको समझ में आएगा कि सब्जेक्ट दो हैं, एक मिस्टर आदित्यनाथ है और एक उनके काउंटर पार्ट मनोहर लाल है। ये दोनों ही सीम टू बी, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है, टू बी मेकिंग द सेम मिस्टेक्स, कि ये एक ही गलती को कर रहे हैं। एक काम की बात यहां पे ये है कि मिस्टेक के लिए मेक यूज कर सकते हो, मिस्टेक के लिए कमिट यूज कर सकते हो, ये दोनों शब्दों का यूज आप मिस्टेक के लिए कर सकते हो। अगर आप डू लगा देते हो तो गलत हो जाएगा, याद रखना, डू कभी नहीं आएगा, मेक या कमिट आएगा, याद रखना इस चीज को। तो कह रहा है कि भाई ये लगता है दोनों ही व्यक्ति जो हैं एक ही प्रकार की गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं, यूजिंग द टर्म लव जिहाद, यूज कर रहे हैं लव जिहाद शब्द का प्रयोग, लव जिहाद जो शब्द है उसका प्रयोग कर रहे हैं, किस रूप में, कम्युनल सेंस में, सांप्रदायिक सेंस में। एंड स्पीकिंग, और बोल रहे हैं, अबाउट मैरिजेज, शादियों के बारे में, एज इफ, जैसे कि मानो, एज इफ मतलब चाहे, जैसे कि मान लीजिए, दे वर नॉट, दे यहां पे शादियों के लिए है, वर नॉट ए मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस, जैसे कि शादियां जो हैं वो पर्सनल चॉइस का मैटर ना हो, कि इसमें तो कम से कम जीवन साथी को चुनने का अधिकार होता है, वैसे कि पर्सनल चॉइस का मैटर ना हो, इस प्रकार से। एक काम की बात यह है कि एज इफ जब लग जाता है इसका मतलब वो सेंटेंस कंडीशनल है। यहां तो ठीक है कि दे लग गया तो वर लग रखा है, अगर दे नहीं होता, सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता, लेट्स से यहां पे ही होता, तब भी यहां पे वर ही होता, वॉज नहीं होता। कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर आपको जो ये हाइपोथेटिकल कंडीशंस होती हैं उनमें सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर भी वॉज नहीं लगाना होता है, वर लगाना है, ध्यान रखना इस बात को। तो यहां तक की बात फिर से देख लो, दो व्यक्ति हैं, मिस्टर आदित्यनाथ है, मनोहर लाल है। बीच में थोड़ा सा परिचय दिया था कि मिस्टर आदित्यनाथ जिन्होंने की धमकी दी है उन लोगों को तथाकथित रूप से जो कि ऑपरेट कर रहे हैं अपनी पहचान को छिपाकर, और हरियाणा के उनके जो समकक्ष मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल, दोनों ही ऐसा लगता है कि सेम गलती दोहरा रहे हैं, सेम गलती कर रहे हैं। और गलती क्या कर रहे हैं कि वो लव जिहाद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं सांप्रदायिक टर्म, सांप्रदायिक सेंस में, और वो विवाह के बारे में बातें इस प्रकार से कर रहे हैं जैसे कि मानो कि विवाह जो है पर्सनल चॉइस का विषय ना हो। दे वुड डू वेल, अब दे यहाँ पे दोनों मुख्यमंत्रियों के लिए है, वुड डू वेल का मतलब ये यहाँ पे एक एडवाइस है कि अच्छा होगा कि वो ऐसा करें। तो दोनों मुख्यमंत्रियों के लिए अच्छा होगा कि वो क्या करें, टू रिमेंबर, याद करें, दैट अर्लियर दिस ईयर, क्या याद करें कि
अर्लियर दिस ईयर की इस साल के शुरुआत में, पहले, अर्लियर का मतलब समय में पहले, द यूनियन होम मिनिस्ट्री जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है, मेड इट क्लियर, उसने ये स्पष्ट किया था दैट की द टर्म इज नॉट डिफाइंड इन लॉ, कि ये जो टर्म है लव जिहाद है इसको डिफाइन नहीं किया गया है, ये पैसिव वॉइस हो गया, इन लॉ कानून के अंदर। वाइल रिप्लाइंग, वाइल के साथ आईएनजी लग गया, वाइल अपने साथ में सीधा आईएनजी लेता है ना, रिप्लाई करते हुए टू ए पार्लियामेंट्री क्वेश्चन, किसका रिप्लाई करते हुए, एक संसद में पूछे गए प्रश्न का रिप्लाई करते हुए, पार्लियामेंट्री यहां पे एडजेक्टिव काम करेगा, क्वेश्चन यहां पे नाउन का काम करेगा, और वाइल के बाद में जब वर्ब लगेगी तो सीधा आईएनजी रूप में लगेगा। तो अच्छा होगा इन दोनों मुख्यमंत्रियों के लिए कि वो याद करें इस साल के शुरुआत में जो घटना घटी थी उस बारे में। उस समय हुआ यह था कि यूनियन होम मिनिस्ट्री ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया था कि ये जो लव जिहाद नामक शब्द है इसको कानून के अंदर कहीं पर भी स्थान नहीं दिया गया है। ये कब कहा था यूनियन होम मिनिस्ट्री ने, जब वो एक संसद में पूछे गए प्रश्न का आंसर दे रही थी तब, ठीक है। इसके बाद देखो, इन्वेस्टिगेशन इनटू, काम की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टिगेशन के साथ में इनटू लगता है। इन्वेस्टिगेट होता तो प्रेपोजिशन नहीं लगता, दैट यू मस्ट नोट डाउन। इन्वेस्टिगेट के साथ में कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, ठीक है, नो प्रेपोजिशन। लेकिन इन्वेस्टिगेशन है तो उसमें इनटू लगता है। तो इन्वेस्टिगेशन इनटू मैरिज मतलब जो जांच पड़ताल है शादियों की। अब ये दैट परपटेडली, तथाकथित रूप से, एलिजिडली भी कह सकते थे, रेज्ड उठाना, सच सस्पिशन जिसने कि ऐसे किसी भी संदेह को उठाया। अब ये इन्वेस्टिगेशन के लिए दैट आ रहा है, तो शादियों में जांच पड़ताल, वो जांच पड़ताल जिसने तथाकथित रूप से एक संदेह उठाया है। मैंने कहा था सच के बाद में अगर नाउन सिंगुलर हुई और काउंटेबल हुई तो वहां पे ए लगा सकते हो। ऐसे संदेह को उठाया। ऑल्सो फेल्ड, तो वो इन्वेस्टिगेशन भी फेल हो गई। टू फाइंड एनी सब्सटेंस, सब्सटेंस का मतलब यहां पे कोई भी ट्रुथ मान लो। देखो इसका अलग अलग मीनिंग है, इसका सिग्निफिकेंस, महत्व, इंपॉर्टेंस भी होता है, सिग्निफिकेंस भी होता है, वैल्यू भी होती है, लेकिन यहां पे इसका मतलब है ट्रुथ, सच। तो इस इन्वेस्टिगेशन में, वो इन्वेस्टिगेशन जो शादियों की इन्वेस्टिगेशन की गई है ना, जिस इन्वेस्टिगेशन ने तथाकथित रूप से ऐसे किसी संदेह को उठाया, यहां तक की बात कंप्लीट, तो उस इन्वेस्टिगेशन, वो इन्वेस्टिगेशन भी फेल हो गई। किस चीज में, कोई भी अर्थ को निकालने में या किसी भी सच को खोजने में। इन द एलिगेशंस, और सच किसका, इन आरोपों का सच, जो भी आरोप लगाए गए लव जिहाद से संबंधित उन आरोपों का सच। द इमीडिएट कंटेक्स्ट, इमीडिएट तत्कालिक जो वर्तमान में संदर्भ है, किस कारण से ये केस हम डिस्कस कर रहे हैं, उसलिए कह रखा द इमीडिएट कंटेक्स्ट। तो इस तत्कालिक संदर्भ में अगर बात करें, फॉर दीज लीडर्स, इन नेताओं के लिए, कौन से नेता, आदित्यनाथ जी और दूसरा मनोहर लाल जी, ठीक है। तो ये तत्कालिक जो संदर्भ है किसके लिए, फॉर दीज लीडर्स, इन नेताओं के लिए, टू गो आउट ऑन अ लिम। आउट ऑन अ लिम का मतलब क्या होता है, आउट ऑन लिम का मतलब है ऐसे किसी विचार को रखना जो कि अधिकांश लोगों से बिल्कुल अलग है, दूसरे लोगों की राय बिल्कुल अलग है आपसे, वैसे कोई विचार रखने को बोलते हैं आउट ऑन लिम। तो तत्कालिक जो संदर्भ है इन नेताओं के लिए वो ये है कि इनका जो विचार है वो बहुतों से अलग है। अबाउट किस बारे में, अबाउट कर्बिंग, इस बारे में। अबाउट के साथ आईएनजी लग गया, प्रेपोजिशन इसलिए, कर्ब का मतलब बताया था, रेस्ट्रिक्ट करना है, रिस्ट्रेन करना है, नियंत्रित करना है क्या, इंटरफेथ मैरिजेस को। इन इज वो है क्या, अब ये क्या, ये इमीडिएट कंटेक्स्ट क्या है वो यहां से जोड़िए। वो है रिसेंट, हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट, हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक निर्णय आया था, वो है दैट फ्रॉन्ड अपॉन। उस निर्णय में क्या था, उस निर्णय में फ्रॉन अपॉन रिलीजियस कन्वर्जन सोलेली। अब ये फ्रॉन अपॉन का मतलब कह सकते हो कि इसमें आलोचना की गई है, उस हाई कोर्ट जजमेंट में आलोचना की गई है, या फिर कह दे कि उसको इनकार कर दिया गया किसी काम करने से। क्या, रिलीजियस कन्वर्जन, किस बारे में आलोचना की गई है, रिलीजियस कन्वर्जन के बारे में, धार्मिक रूपांतरण के बारे में। सोलेली मतलब ओनली, सोलेली का मतलब ओनली। फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज, किसके लिए, विवाह के पर्पज के लिए। एक बार फिर समझना, द इमीडिएट कंटेक्स्ट ऑफ फॉर दीज लीडर्स, इन नेताओं के लिए जो तत्कालिक संदर्भ है, टू गो आउट ऑन द लिम, कि इनके विचार लोगों से बिल्कुल हटकर है फिलहाल इस मुद्दे को लेकर। किस बारे में, इंटरफेथ मैरिजेस को रोकने के बारे में। वो तत्कालिक संदर्भ क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का वर्तमान का डिसीजन। उस डिसीजन में क्या था, रिलीजियस कन्वर्जन की इन्होंने आलोचना की थी। किस लिए, केवल इसलिए, जो केवल एकमात्र इसलिए कि जो मैरिज के पर्पज के लिए था उसके लिए। सोलेली नोट कर लीजिएगा, ये होता है। एंड द हॉरिबल मर्डर, और साथ ही में यहां पे एक हॉरिबल मर्डर की बात भी है। हॉरिबल का मतलब भयानक, मर्डर का मतलब होता है हत्या। तो एक भयानक, भयावह हत्या हुई थी ऑफ ए 20-year old वुमन, किसकी, 20 वर्षीय एक महिला की। कहां की बात है, फरीदाबाद की। किसके द्वारा हत्या की गई थी, स्टॉकर के द्वारा।
ये अभी की बात है, हाल फिलहाल की। स्टॉकर का मतलब होता है पीछा करने वाला, फॉलोवर, चेजर, ठीक है। और वो कौन है? हु हैपन टू बी, हैपन टू बी का मतलब संयोगवश, इंसिडेंटली, और वो जो स्टॉकर था वो संयोगवश एक मुस्लिम था, ठीक है। तो इस बारे में ये केस जो है, ये चर्चा हम कर रहे हैं इसी कारण से कर रहे हैं, ये मुद्दा क्यों फिर से उभर कर आया है इसी कारण से कर रहे हैं चर्चा, कि अभी हाल फिलहाल एक घटना घटी जिसमें 20 वर्षीय महिला की हत्या कर दी गई, और किसके द्वारा की गई? कि स्टॉकर के द्वारा, जो कि एक मुस्लिम था। बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, बाई का मतलब द्वारा, स्ट्रेच का मतलब होता है फैलाव। तो बाई नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन मतलब कितना भी आप सोच लो, कितनी भी कल्पना कर लो, ऐसा कोई फैलाव हो नहीं सकता इमेजिनेशन का, इतना मतलब कोई ज्यादा आप विस्तार दे नहीं सकते इमेजिनेशन को कि वो मर्डर जो है उसको यूज किया जाए। तो मर्डर कैन बी यूज्ड, मर्डर बी यूज्ड टू डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, किसके लिए? कंसेंशुअल, कंसेंशुअल का मतलब होता है जो आपसी सहमति पे आधारित हो। इंटरफेथ रिलेशनशिप्स, कि आप किसी इंटरफेथ रिलेशन मतलब दो अलग अलग मतों या धर्मों या मान्यताओं के लोग आपस में रिश्ता जोड़ते हैं, तो उसकी आलोचना करने के लिए आप इस प्रकार की घटना को यूज नहीं कर सकते। लेखक के विचार हैं, मैं फिर बता देता हूं, मेरे कोई विचार इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है यहां तक की बातों में। तो यहां आप बहुत सारे वर्ड्स हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। एक तो इन्वेस्टिगेशन इनटू है, परपेट्रेटली है, आउट ऑन ए लिम है, सोलेली है, ये सब नोट कर लो। ठीक है, लिख लिए होंगे आपने, बहुत सारे वर्ड्स मिले आज। इन्वेस्टिगेशन में इनटू आएगा, परपेट्रेट तथा कथित रूप से होता है। आउट ऑन ए लिम का मतलब अधिकांश लोगों से अलग राय रखना होता है। फ्रॉन अपॉन का मतलब आलोचना करना या अस्वीकार करना भी होता है, डिसअप्रूव करना है। सोलेली का ओनली है। स्टॉकर का चेजर या फॉलोवर है। डिनाउंस का आलोचना करना है। कंसेंशुअल का मतलब अग्रीमेंट पे आधारित। आगे देखिए, रिगार्डिंग द कोर्ट वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब निर्णय होता है, तो कोर्ट के निर्णय से संबंधित द हाई कोर्ट हैड डिक्लाइंड, डिक्लाइन का इनकार कर देना, तो हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया था। तो जो अगर कोर्ट वर्डिक्ट की बात करें तो उसी के अनुसार अगर बात करें तो हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया था, किसके लिए? तो इंटरवीन, हस्तक्षेप करने के लिए। इन आना चाहिए यहां पे, क्या हस्तक्षेप करने के लिए? इन अ रिट पिटीशन, एक दया याचिका, एक याचिका में हस्तक्षेप करने से। और उस याचिका में क्या था? वो याचिका चाह रही थी, उसमें ये मांगा जा रहा था पुलिस प्रोटेक्शन, उसमें पुलिस प्रोटेक्शन की मांग की गई थी, किसके लिए? फॉर रिसेंटली मैरिड कपल, एक हाल ही में जिस दंपत्ति का विवाह हुआ था उसके लिए, ठीक है। नोटिंग दैट, ये बात नोट करते हुए, ये बात मतलब कंसीडर करते हुए, द ब्राइड हैड कन्वर्टेड, की जो दुल्हन थी उसने कन्वर्ट किया था फ्रॉम इस्लाम टू हिंदुइज्म, वो इस्लाम से हिंदू बनी थी, मतलब इस्लाम धर्म से हिंदू धर्म उसने अपना लिया था। सोलेली मतलब ओनली फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज, मैरिज के पर्पज से। बात समझ में आ रही है? तो कोर्ट वर्डिक्ट के संदर्भ में अगर बात करें, कोर्ट वर्डिक्ट के रिगार्डिंग बात करें, तो हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया था हस्तक्षेप करने से एक याचिका में, जिस याचिका में चाहा गया था कि एक हाल ही में जो मैरिड कपल था उसको पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। ये बात कंसीडर करते हुए कि जो दुल्हन थी उसने इस्लाम से हिंदू धर्म अपना लिया था केवल विवाह के उद्देश्य से। इट हैड फाउंड सच एन एक्सपीडियंट, एक्सपीडियंट का मतलब होता है, आप कह सकते हो सहायक, स्वार्थ सिद्धि करने वाला, ये सब, या सुविधा युक्त कह सकते हो, कन्वीनियंट कह सकते हो, सुविधा युक्त। तो इट हैड फाउंड सच एन एक्सपीडियंट कन्वर्जन अनएक्सेप्टेबल। इट यहां पे हाई कोर्ट के लिए है। तो कोर्ट ने क्या पाया था? कोर्ट ने पाया था सच एन एक्सपीडियंट कन्वर्जन अनएक्सेप्टेबल, इस प्रकार का जो स्वार्थ सिद्धि के लिए जो ये कन्वर्जन किया गया था, किस लिए किया गया था? शादी के उद्देश्य से। तो ये स्वार्थ की सिद्धि के लिए जो ये कन्वर्जन किया गया था, इसे कोर्ट ने कहा था अस्वीकार्य है, इसको कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया था। साइटिंग, ये हवाला देते हुए, साइट का मतलब हवाला देना, कहना, ये हवाला देते हुए कि सिमिलर टू 2014 वर्डिक्ट की 2014 में ऐसा ही एक निर्णय दिया गया था, इन विच, जिसके अंदर द कोर्ट हैड क्वेश्चन, कोर्ट ने प्रश्न उठाए थे, कोर्ट ने क्वेश्चन मार्क लगा दिए थे, द बोनाफाइड्स, बोनाफाइड का मतलब होता है जो भी प्रमाण है ना, डॉक्यूमेंट जो कि आपको प्रमाण देते हैं कि वो चीज वास्तविक है, उसे कहते हैं बोनाफाइड्स। तो यहां कोर्ट ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया था जो भी प्रमाण थे उस बारे में, ऑफ कन्वर्जेंस, कि प्रमाण लेकर आओ कन्वर्जेंस के, धर्म रूपांतरण के, विदाउट चेंज ऑफ हार्ट, बगैर दिल के परिवर्तन के, ठीक है। आपका मन परिवर्तित नहीं हुआ, केवल आपने धर्म परिवर्तित किया। और एनी कन्विक्शन, या फिर आपने कोई भी जो कन्विक्शन है, आपका बिलीफ है,
इन द टेनेट्स का मतलब होता है बिलीफ, प्रिंसिपल, सिद्धांत। तो सिद्धांत, जो भी विचारधारा के व्यक्ति आप हैं, जिस भी मत या धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं, अगर आपने मन से वो विश्वास मतलब चेंज नहीं किया है, मन से वो चीजें कन्विक्शन नहीं है उसके लिए, आपका मन परिवर्तित नहीं हुआ है, तो फिर उसका क्या मतलब है ऑफ द न्यू रिलीजन, जो नया धर्म है उसके सिद्धांतों से क्या मतलब निकलेगा फिर। ठीक है, तो कह रहा है इट हैड फाउंड, तो यहां पे जो हाई कोर्ट है उसने क्या पाया था कि ऐसा कोई भी स्वार्थ सिद्धि पूर्ण जो कन्वर्जन किया गया था उसे अनएक्सेप्टेबल कहा था। अनएक्सेप्टेबल यहां पे एडजेक्टिव कहलाएगा क्योंकि ABLE दे रखा है। ठीक है, यह हवाला देते हुए कि ऐसा ही 2014 का एक वर्डिक्ट था जिसमें कि कोर्ट ने प्रश्न उठाया था बोनाफाइड्स पर, कि प्रश्न किस पर उठाया था, वास्तविकताओं पर, कि क्या यह चीज सही है, किस बारे में, कि जो बिना दिल परिवर्तित किए आपने धर्म परिवर्तन कर लिया, या फिर किसी भी नए धर्म के जो टेनेट्स थे उसको किसी भी कन्विक्शन के बगैर आपने स्वीकार कर लिया। कन्विक्शन दृढ़ निश्चय भी होता है, यहां पे दृढ़ निश्चय मान लीजिए, है ना, कि आपने बिल्कुल दृढ़ निश्चय के साथ आपने उस धर्म को नहीं अपनाया, तो फिर ये कन्वर्जन से क्या मतलब है, ऐसा उस कोर्ट ने कहा था 2014 के वर्डिक्ट का हवाला देते हुए। ठीक है, आगे देखिए, अब ये कहना चाहता है कि ऑल्दो द कोर्ट स्ट्रेड फ्रॉम, स्ट्रे फ्रॉम का मतलब भटकना, तो यद्यपि कोर्ट जो है वो भटका, द इश्यू एट हैंड का मतलब नियर, जो नजदीक है, तो जो इश्यू हाथ में है फिलहाल कह सकते हो, तो जिस इश्यू की हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे से कोर्ट भटक गया, यद्यपि फिर भी इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि ऑल्दो जो है अपने साथ में या तो यट लेता है या फिर स्टिल लेता है, और या फिर केवल कॉमा से काम चला सकते हैं, तो यहां पे कॉमा दे रखा है। तो यद्यपि कोर्ट जो है वो मुद्दे से भटक गया, जो मुद्दा उसके हाथ में था, फिर भी जो इसका उद्देश्य है, किसका, कोर्ट का उद्देश्य वो उद्देश्य क्या था, टू अंडरस्कोर का मतलब होता है एम्फसाइज करना, एम्फसाइज करने का मतलब है किसी भी बात पर जोर देना। तो वो उद्देश्य क्या था, ये उद्देश्य था, जोर देने का उद्देश्य था दैट कन्वर्जन शुड नॉट बिकम अ डिवाइस, कि जो धर्म रूपांतरण है वो कोई तरीका नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो कोई डिवाइस, युक्ति नहीं होनी चाहिए, किसी चीज का मीडियम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यद्यपि कोर्ट मुद्दे से भटक गया, जो मुद्दा फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं उससे, फिर भी इसका उद्देश्य इतना ही था कि वो जोर देना चाहता था कोर्ट कि धर्म रूपांतरण जो है वो डिवाइस नहीं होना चाहिए, वो एक मीडियम नहीं होना चाहिए। ठीक है, विवाह वगैरह का ये सब। इट इज इंडीड सैल्यूटरी, ये वास्तव में हेल्पफुल है, यूजफुल है। इसको यूजफुल भी कह सकते हैं, इसको हेल्पफुल। मैंने कहा था आज के सेशन में बहुत सारे वर्ड आप सीखोगे, तो बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो इट इज इंडीड सैल्यूटरी, ये काफी मतलब हेल्पफुल है, बहुत ही यूजफुल है एज अ प्रिंसिपल, एक सिद्धांत के रूप में, दैट इंटरफेथ कपल्स, कि जो अलग अलग विश्वासों के जो दंपति हैं, युगल हैं, रिटेन मतलब बनाए रखना, मेंटेन करना, वो बनाए रखते हैं द रिलीजियस बिलीफ्स, अपने धार्मिक विश्वासों को सेपरेटली, अलग अलग तौर पर, एंड ऑप्ट फॉर मैरिज, और वो विवाह को एक विकल्प के रूप में चुनते हैं अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट, किसके तहत, विशेष जो विवाह संबंधी अधिनियम है उसके तहत। तो ये बिल्कुल उपयोगी है, ये बिल्कुल सही है एक सिद्धांत के रूप में, कि जो अलग अलग विश्वास के कपल्स हैं वो अपने धार्मिक विश्वासों को अलग अलग तरीके से मेंटेन करते हैं। ठीक है, और वो विवाह को चुनते हैं एक विकल्प के रूप में, किसके तहत, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। तो एक्ट के पहले दे लगेगा, बताया था। हावेवर, हालांकि, दिस प्रिंसिपल, ये जो सिद्धांत है, कैन नॉट बी यूज्ड, ये पैसिव है, इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, टू डेरोगेट फ्रॉम, इसका मतलब होता है डिट्रैक्ट फ्रॉम, मतलब किसी चीज का महत्व कम करना। ठीक है, डिमोट कर देना। तो आप इस सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया जा सकता पर्सनल चॉइस को डेरोगेट करने से, मतलब जो भी आपकी व्यक्तिगत पसंद है उसको आप नीचे नहीं ले जा सकते इस सिद्धांत के बेसिस पर, या फिर बिकम अ रूज का मतलब होता है स्ट्रेटेजम या ट्रिक कह सकते हो, स्ट्रेटेजेम कह सकते हो, ठीक है, प्लॉय कह सकते हो, ये होता है चाल। ठीक है, या फिर तो कह रहा है कि दिस प्रिंसिपल कैन नॉट बी यूज्ड, कि ये सिद्धांत जो है इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसके लिए, पर्सनल चॉइस को डेरोगेट करने के लिए। ठीक है, कि पर्सनल चॉइस व्यक्तिगत चॉइस है, उससे आप मतलब नीचे नहीं उतर सकते, व्यक्तिगत चॉइस को इंपॉर्टेंस देनी होगी, ये कहना मतलब है। और बिकम अ रूज, या फिर आप एक चाल का प्रयोग नहीं कर सकते, सिद्धांत का प्रयोग चाल के रूप में नहीं कर सकते, किसके लिए, हस्तक्षेप करने के लिए, इंटरफेयर में इन लगेगा, द इंडिविजुअल फ्रीडम, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसमें, किसके लिए, टू फोर्ज का मतलब बनाना, क्रिएट करना। मैट्रिमोनियल अलायंसेस गठबंधन होता है, जोड़ होता है, मैट्रिमोनियल वैवाहिकी होता है। तो किसी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं हो सकता है वैवाहिकी गठजोड़ बनाने में, विवाह के अंदर एक दूसरे से जुड़ने में। ठीक है, तो ये कुछ बातें आज के इस एडिटोरियल में थी। अब बात करेंगे
रिवीजन की। अच्छा, मैं फिर बता दूं, ये मेरे व्यक्तिगत विचार बिल्कुल भी नहीं थे, ये सब एडिटोरियल में लिखा है, मैंने ट्रांसलेट किया है। इस प्रकार के मुद्दों में डिसलाइक काफी ज्यादा आ जाते हैं चैनल पर, इसलिए बताना उचित समझता हूं। आप लोग कम से कम इतना सेंस रखें कि ये सब चीजें मैं नहीं बता रहा, ये सब चीजें बता रहा हूं एज इट इज, जैसा कि लिखा हुआ है, ठीक है। अपने विवेक का प्रयोग करें। रिवीजन देखिए, सैल्यूटरी, सैल्यूटरी का मतलब हेल्पफुल होता है, तो फर्स्ट को जोड़ देंगे डी से। एट हैंड का मतलब बताया कि नियर होता है, नजदीक होता है, तो जोड़ देंगे ई से। टेनिट बोलते हैं इसको, टेनिट का मतलब प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, ए। फिर स्लर है, स्लर का मतलब इंसल्ट होता है, कलंक होता है, तो बी से जोड़ देंगे। एंड ब्लेटेंट का मतलब स्पष्ट या मुखर है, तो ऑब्वियस से जोड़ देंगे सी से। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसके बाद आगे बात करेंगे। अर्थ निकालो, इसका ट्रांसलेशन करना हो तो क्या कहोगे? मेक आउट द मीनिंग, मेक आउट द मीनिंग, है ना। अलग तरीकों से कैसे कह सकते हैं? सिंपल तरीके भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अलग तरीकों से कैसे कह सकते हैं, उसी की हमारी कोशिश रहती है ट्रांसलेशन वाले सेगमेंट में। विद्रोह को दबा दो, पुट डाउन द रिबेलियन, पुट डाउन द रिबेलियन, पुट डाउन का दबाना, कुचलना, रिबेलियन विद्रोह। चोर दरवाजे की ओर भागा, थीफ मेड, भागा आ की मात्रा है, सेकंड फॉर्म तो लगेगी ही, तो द थीफ मेड फॉर द गेट, भागा आप कहते कि थीफ रैन टुवर्ड्स द गेट, बहुत सिंपल तरीका हो गया, बट हाउ कैन वी यूज इट इन अ स्पेशल मैनर? दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। द थीफ मेड फॉर द गेट, तो चोर दरवाजे की तरफ भागा। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल सेशन, और अब मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।